हेलो फ्रेंड, ऋषि कुमार ठाकुर जी है। स्वागत है आप सभी का आज की इस अमेजिंग वीडियो में। आज हमारे साथ हैं संजय नुत्रा सर, जो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रगल की शुरुआत न्यूज़पेपर बेचने से करी थी और आज वो एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर हैं और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हैं। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी खास करके बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि सर अपने पूरे स्ट्रगल टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी और कैसे कैसे वो आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं। अपनी पूरी सक्सेस जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी, जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। जी ऋषि भाई मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे इंटरव्यू के लिए। एक्चुअल में मैं उन्हें टाइम दे ही नहीं पाया। तो सबसे पहले तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन फाइनली आज हम कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच ऋषि भाई, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने चैनल पर आने के लिए, और मैं आपकी ऑडियंस के सामने आज हूँ। सो थैंक यू सो मच। जी सर, माफी की तो कोई बात ही नहीं। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप अपने जर्नी के बारे में बताएं। आपकी शुरुआत मतलब जब आप कॉलेज में थे। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, कुछ मुझे आपके बारे में पता भी है। आपने जब आप कॉलेज में थे तभी से आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। हम्म। और बहुत सारा मतलब जैसे आपने, मैंने एक वीडियो में देखा है, आपने अपने वाईफाई के बिल के लिए आप न्यूज़पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो प्लीज जी जी जी। स्ट्रगल टाइम पीरियड के बारे में बताएं। आपने एजुकेशन के बारे में बताया, आपने क्या क्या एजुकेशन करी और किस टाइम से आपने सोचा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, लेकिन आपने डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों चूज करा, उसका क्या रीजन है? सो हम्म। आप बताइए। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरी जर्नी कुछ इस तरह से है कि मैं जब 12th मैंने पास की थी, उसके बाद बहुत रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने होते हैं, जो अपने पास होते हैं, हर बच्चे के पास होते हैं रिजल्ट आने में। तो उस टाइम पे, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था और आज भी हूँ, तो वो मुझे लगा कि कुछ अर्निंग करनी चाहिए। तो अर्निंग की ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज तो पता नहीं थी। तो पार्ट टाइम में करना था, फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहता था। तो पार्ट टाइम में मेरे पास एक ऑप्शन आई, किसी दोस्त ने ही बताया कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सुबह 2 घंटे जाना होता है, तो उसमें हमें इतने पैसे मिलेंगे। तो इट्स लाइक पार्ट टाइम जॉब को मैंने चूज किया। तो उस टाइम जब किया था तो कुछ अर्निंग करने के लिए, फिर जब मैं धीरे धीरे, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया, फिर मेरे को कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन लेना था। तो कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, उसके दौरान भी मैं कर रहा था ये न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जॉब। तो एंड क्या होता था कि मेरा कॉलेज दूर रहता था। स्कूल पास था लेकिन कॉलेज दूर था, तो उसमें ट्रैवलिंग का एक्सपेंस रहता था। तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस मैं खुद बियर करने के लिए अपने घर वालों से नहीं मांगना चाहता, तो खुद बियर करने के लिए फिर वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जॉब तब भी कंटिन्यू रखना पड़ा। और उसके बाद कंप्यूटर मेरे पास रहता था, हमें मतलब ऑलमोस्ट 7th 8th क्लास से मेरे पास कंप्यूटर था। तो मेरे को कुछ कुछ यू नो क्या मतलब इंटरेस्ट था एक तरह से कंप्यूटर्स में, चीज़ें समझने में कैसे काम करती हैं। तो उसी तरह से मैं जब जियो रेवोल्यूशन भी आया एक तरह से, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सबको एक एक्सपोजर मिला कि इंटरनेट का, तो मुझे भी मिला। उसके बाद मैंने वाईफाई लगवाया उन्हीं पैसों से जो मैंने इकट्ठे करता था न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जॉब से। तो मैं सेव करने वाला बच्चा था, तो पैसे मैं सेव करता था, खर्च नहीं करता था, जो भी मुझे मिलते थे, जो भी मेरे पास रहते थे। तो उन सेव किए हुए पैसों से मैंने वाईफाई लगवाया। उस टाइम वाईफाई की मॉडेम अलग से लेनी पड़ती थी। कंपनी आजकल तो जियो वाले सब कुछ मतलब सब कुछ मॉडेम वगैरह सब कुछ देते हैं। उस टाइम मॉडेम खुद मार्केट से लेना पड़ता था, कनेक्शन जाके सिर्फ वहां से मिलता था, और उसके बाद भी टेलीफोन अलग से लेना पड़ता था। तो ज्यादा था उस टाइम एक्सपेंस, तो वो मैंने लगवाया। उसके बाद एक मंथ का बिल आता था, तो उस मंथ के बिल को बियर करने के लिए भी मेरे को फिर से वही जॉब को कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन वो मेरे लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट थी। तो जब मैंने वो इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, यानी कि जो हर मंथ मुझे बिल आता था, तो उससे मैं सीखता बहुत कुछ था। वाईफाई आ गया था, यूट्यूब पहली बार देखा, इतने अच्छे से यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस देखी, राइट। तो उसके बाद खुद का यूट्यूब चैनल बनाया। सबसे पहले एक ऐसी वीडियोस डाली, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। तो वीडियोस वगैरह डालते हुए समझा कि यूट्यूब चैनल कैसे काम करते हैं, राइट। तो जब
यूट्यूब चैनल बनाते गया, मतलब यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाते गया और सब कुछ अर्निंग होने लगी, लाइक 3-4 महीने में $100 बन गए, राइट। फिर स्पॉन्सरशिप वगैरह भी आने लगी एक दो। तो फिर ये हो गया कि अब मैं न्यूज़पेपर वाली डिस्ट्रीब्यूशन वाली जॉब छोड़ सकता हूँ, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इसी तरह से चैनल चलता गया और 10-20 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए, तो स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, एक आधे मंथ में एक आधी स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। और कुछ एप्स वगैरह से मैं अर्न करना रहता था, और यूट्यूब भी 2-3 महीने में एक पेमेंट दे देता था। तो लगभग ऑलमोस्ट एक मंथ में आप कह सकते हैं कि 10 हजार के करीब मैं इंटरनेट से कमाने लग गया, उस राइट। टाइम पे आपका कॉलेज का कौन सा ईयर चल रहा था? कॉलेज में आप ये कह सकते हैं मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था उस टाइम। ओके। हाँ, तो फिर ये रहता था, तो उस टाइम जब ये न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपनी लाइफ में मतलब चला गया, और फिर मैं 10,000 अर्न करने लग गया, तब मैं अब पहले मैं सिर्फ 1,200 रुपये अर्न करता था न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वाली जॉब से। तो तब भी मैंने 1-1.5 साल में 15,000 जमा कर लिए थे। तो वो 15,000 मैंने लगाए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, राइट। मतलब 15,000 जो मेरे पास थे, और मैंने बाकी घर वालों से लिए, और कुछ पैसे मैंने यूट्यूब वगैरह से भी कमाए हुए थे। तो वो सारे पैसे मिलाकर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इनरोल किया। मुझे पता लगा था किसी से कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज होती है, राइट। मैं कोई किसी चैनल को फॉलो करता था, तो उन्होंने एक बड़े इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली के एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। उस प्रोग्राम में डिजिटल मार्केटिंग था, राइट। वो काफी एक्सपेंसिव कोर्स था, लेकिन उस टाइम मैंने ज्वाइन किया, तो मैं काफी मोटिवेट हो गया था उनकी वीडियोस देखकर कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, ये परफेक्ट चीज है मेरे लिए। तो उस टाइम से मैं ज्वाइन किया। उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिला इंटरनेट पर ही, जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मेरे को समझ में आई और चीजें। फिर मैंने जो जो सीखा उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके ये जर्नी आगे बढ़ती रही। फिर मैंने जॉब में जब मेरा इस दौरान मेरा कोर्स तो चल रहा था, जब कोर्स खत्म हो गया, सब कुछ करना, तो कॉलेज भी खत्म हो गया, थर्ड ईयर भी आ गया, वो खत्म भी हो गया। तो 1-1.5 साल ऐसे ही सीखते सिखाते निकल गए। फिर उसके बाद जब कॉलेज खत्म हो गया, उससे 2 से 3 महीने के अंदर मैंने अपनी सबसे पहली जॉब ले ली थी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैज अ फ्रेशर। तो तब मेरी जो जॉब लगी थी 15,000 हैज अ फ्रेशर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की मुझे मिली थी लुधियाना में, मेरे शहर के पास एक बड़ा शहर लुधियाना, वहां पर मुझे जॉब मिली थी। तो वहां से मैंने धीरे धीरे करके और चीजें समझी कि एक्चुअल में क्लाइंट वर्क कैसे होता है, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो जब मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं इनके लिए कर रहा हूँ, वो मैं खुद के लिए भी कर सकता हूँ, मैं खुद क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता हूँ। तब मैंने एक प्लान बनाया, और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, और धीरे धीरे करके वो जॉब छोड़ दी, और फिर खुद ही फ्रीलांसिंग बेसिस पे अपने घर से ही काम करने लग गया क्लाइंट्स के लिए। और फिर यही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आज मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, जहां पर मैं ऑलमोस्ट 6 अभी हैं, अभी के लिए कुछ दिनों में और बढ़ जाएंगे एम्प्लॉयज, तो 6 लोगों को मैं आज सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, फ्रॉम द न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जॉब टू दिस लेवल। आगे का भी पता नहीं कहाँ क्या होने वाला है। ग्रेट ग्रेट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, आपने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ही क्यों चूज करा? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है या फिर और भी बहुत सारी फील्ड हैं, तो आप मतलब उन सबको छोड़ के आपने डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों चूज करा? आपको इसमें क्या स्पेशल लगा कि मुझे यही करना है? क्योंकि आप बीकॉम कर, तो आप सीए भी बन सकते थे, और भी बहुत सारे रास्ते थे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। 10th के बाद हमें एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है कि आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो मैंने जो स्ट्रीम सिलेक्ट की थी ना, मैंने तो आर्ट्स सिलेक्ट की थी। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, ना ही मुझे मेडिकल समझ में आता, ना ही मुझे नॉन मेडिकल समझ में आता, मुझे तो कॉमर्स भी समझ में नहीं आता। तो मेरे को आर्ट्स मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन मेरे एक रिलेटिव, तो उन्होंने मुझे फोर्सफुली किया, मेरे घर वालों को समझाया कि नहीं नहीं, ये आर्ट्स सबसे नीचे वाला स्ट्रीम है, इसको नहीं। क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट था, 10th तक मेरे 80% प्लस थे, लेकिन मेरे को पैशन नहीं था, इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने आर्ट्स सिलेक्ट किया। मैं इन सब चीजों को समझता था कि जिसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें जाना चाहिए। लेकिन जो मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने घर वालों को फोर्स किया, तो घर वालों ने मुझे फोर्स किया कि एटलीस्ट कॉमर्स ज्वाइन करो, एटलीस्ट, कि मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं करना चाहते तो कॉमर्स करो। तो उनके चक्कर में मैंने 1-2 मंथ स्पेशल प्रिंसिपल को कह कर मेरी स्ट्रीम चेंज करवा दी। 2 मंथ आर्ट्स में लगाने के बाद तो मैं कॉमर्स में आ गया। तो
एक तरह से मैं कॉमर्स करने लग गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद भी कोई एक्सपोजर नहीं था चीज़ों के बारे में। मैं फ्रैंकली बताऊं, कॉलेज में आने के बाद भी आगे क्या करना है ना ही मुझे कोई बताने वाला था। मैं बताया ना कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हम्म। चीज़ें ना ही पता थी ना ही एक्सपोजर था। गवर्नमेंट जॉब्स वाला जो रहता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब में गवर्नमेंट जॉब उस टाइम तो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। इस टाइम फिर भी थोड़ी बहुत हो सकती है, वहां पे तो उस टाइम तो बहुत ही बुरा हाल था, राइट। और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था इन सब जॉब्स वगैरह। मतलब शुरू से ये था ना कि खुद का बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस करना है, तो जॉब्स में ही इंटरेस्ट नहीं था। गवर्नमेंट जॉब में भी तो एक्सपोजर ही नहीं मिला इन सब चीजों के बारे में। तो उसके बाद जब एक ऐसी लाइन पता लगी, यूट्यूब देख देख कर ही, यूट्यूब से ही देख देख कर, कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है, और मैं बिल्कुल रिलेट कर गया एक तरह से कि इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इसमें ही कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बिना टाइम गवाए एनरोल किया और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके ग्रेट। तो सर जैसा कि रहता है कि फैमिली वाले मतलब कहते हैं कि तू गो एंड जॉब कर ले, या फिर कुछ और भी बहुत सारे मतलब ऑप्शन देते हैं, क्योंकि फैमिली वालों को डिजिटल मार्केटिंग समझ नहीं आता, क्योंकि नया नया फील्ड था। आपके फैमिली वाले भी नहीं जानते हो कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या कर रहा है ये लड़का। तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा बिल्कुल। मतलब? बिल्कुल ब्रदर, देखिए प्रॉब्लम तो सब, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। देखिए ये ट्रेडिशनल माइंडसेट और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। हमेशा दो चीजों की बात करता हूँ कि ये जो ये ट्रेडिशन आप बात कर रहे हो ट्रेडिशनल माइंडसेट की, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ऐसी कोई उनकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, लेकिन गलती तब है कि अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते हो। मैंने समझाया, जब मैंने बात की थी कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, वो इतने रुपए का है, तो उन्हें एक तो समझाना। चाहे मैं कॉलेज में पैसे लाखों रुपए दे चुका हूँ, मतलब अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, वहां पर उन्हें समझाना इतना मुश्किल नहीं था जितना वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए समझाना मुश्किल था। हालांकि मैंने पैसे खुद इकट्ठे भी किए होते उसमें से, लेकिन फिर भी उनसे परमिशन लेनी थी। लेकिन बात यह है कि वो ट्रेडिशनल माइंडसेट बार बार बीच में आ रहा था कि एक्चुअल में ये होता क्या है, क्या मोबाइल में ये सारी चीजें तो फ्रॉड ही होती हैं। एक पेरेंट्स के माइंड में ये सारी चीजें रहती हैं, राइट। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से दिल पर, हाँ मतलब अपने दिल से अपने पेरेंट्स को कुछ आंखें मिलाकर कहते हो ना कि ये चीज ही मेरे लिए बेस्ट है, मुझे करना है और इसमें मेरा स्कोप है, करियर है, तो पेरेंट्स मानते हैं। पेरेंट्स को बस एक ही चीज चाहिए कि हमारा जो बच्चा है अपनी लाइफ, मतलब हमारा जो बच्चा है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, राइट। और अगर आप एक बार मनाने की कोशिश करते हैं तो मेरे हिसाब से मान जाते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजों के लिए भी पैसे देते हैं, राइट। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कोचिंग्स के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक ऐसी चीज जहां पर आप कुछ सीख ही रहे हो, तो उसके लिए भी आपको पैसे मिल ही जाते हैं। बाकी आप एक बार टेस्ट कर लो। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज महंगे भी नहीं है, उस टाइम बहुत ज्यादा महंगे थे। आजकल तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। आप थोड़ा टेस्ट कर लो, थोड़े अपने खुद ही पैसे सेव करके अगर आप एनरोल कर पाओ तो आप खुद ही कर सकते हो। फिर उसके बाद आप टेस्ट करो कि क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूँ। और एक बार जब आपको अर्निंग होने लग जाए तो आप प्रूव कर सकते हो अपने पेरेंट्स को, तो फिर उनका सपोर्ट, आज 100% सपोर्ट है मेरे पेरेंट्स का, राइट। तो फिर जब आप उन्हें एक अर्न करके दिखाने लग जाते हो ना अमाउंट, फिर उनका 100% सपोर्ट रहता ही है। बिल्कुल ग्रेट। और जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले आपने चोरी से अर्निंग करने के लिए, वाईफाई का बिल पे करने के लिए आपने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। न्यूज़पेपर जी। डिस्ट्रीब्यूशन आपको मंथली 1200 मिलता था या कितना? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मिलता था 1200 रुपीज पर मंथ। फिर धीरे, क्योंकि मैंने काफी ये आप ये लगा लीजिए 1.5-2 साल की, ज्यादा ही किया होगा ये काम भी। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे को 1500 मिलने लग गया, फिर मेरे को 1800, फिर मेरे को 2000। जब मैंने क्विट किया था तो मेरे को 2000 मिलता था उस टाइम पर मंथ का। great। और अभी अगर आप अगर अभी अर्निंग सोर्सेज की बात करें और रेवेन्यू की बात करें, आपकी एजेंसी या फिर आपके अर्निंग सोर्स मिला गया, अभी आपकी नाउ अर्निंग कितनी हो जाती है? देखिए मेरी अभी अगर मैं आपको बताऊं, इनकम सोर्सेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस है, क्लाइंट्स से होती है, जो एक यू नो टेडी मतलब डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक चीज है कि क्लाइंट्स के लिए आप मार्केटिंग करो, वो आपको हर मंथ कुछ अमाउंट पे करेंगे। एक तो वो, तो वहां से है मेरा सोर्स। सेकंड सोर्स हमारी कुछ अपनी सर्विसेज हैं, तो वहां से है। पंजाब से हूँ मैं, पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो वहां पर हम उनके म्यूजिक को प्रमोट करने की सर्विस देते हैं थ्रू, वो सब डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आता है। मतलब अलग अलग टाइप की सर्विसेज है हमारे पास, तो वो सर्विसेज भी हम देते हैं, राइट। तो ये मेनली मेरी यही सर्विसेज हैं। और इसमें अगर मैं
एक अमाउंट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं बिजनेस में हूँ, जॉब में नहीं हूँ कि मुझे कोई बिल्कुल सैलरी बिल्कुल आती है बिल्कुल। फिक्स्ड। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 6 फिगर्स मैं अर्न कर रहा हूँ इस टाइम, या मंथली। ग्रेट। बिल्कुल। मैंने आपके कुछ एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने में। आप बिल्कुल। प्लीज अभी हमारे प्लीज आप हमारे व्यूअर्स श्योर। को बताएं वो क्या प्लेटफॉर्म है और कैसे एक स्टूडेंट लाइफ में कैसे अर्निंग कर सकता है उस प्लेटफॉर्म से। श्योर। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि मैं खुद भी अपनी लाइफ को एक बार अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ, आज से तकरीबन 4 साल पहले तो मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि अगर आप आज आपके घर पे जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तभी उसे ये जॉब करनी पड़ रही है, कोई भी शौक से तो नहीं करता। तो बिल्कुल। वैसा मैं एक बच्चा था, तो अगर मैं उस वहां से यहाँ तक अपने आप को कंपैरिजन करता हूँ और ये देखता हूँ कि क्या ऐसा चेंज हुआ कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हालांकि कोई खास बड़ा नहीं है, दुनिया इससे भी बहुत कुछ बड़ा कर रही है, लेकिन कुछ तो चेंज हुआ, राइट। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन अगर मैं समझता हूँ वो था एक अच्छा करियर ऑप्शन जो आज की तारीख में, या एक अच्छी स्किल्स जो आज की तारीख में डिमांड में है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने यही चीज को समझा, और अभी भी डिजिटल मार्केटिंग का इतना ज्यादा बूम आ रहा है। अभी तो पूरा बूम आया नहीं, अभी आना है, लेकिन अभी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते, या फिर जो स्टूडेंट्स है वो गवर्नमेंट जॉब्स बाकी सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें एक्सपोजर ही नहीं है इस चीज का कि डिजिटल मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज रहती है। जहां पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि इस टाइम अगर आप नौकरी.com पर जाओगे तो नौकरी.com पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया सिर्फ सर्च करोगे, इस टाइम आपको 1.5 से तकरीबन 1,50,000 के करीब जॉब्स मिलेंगी सिर्फ नौकरी.com के प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर, और सिर्फ इंडिया में। अब जॉब्स की तो कमी नहीं है, लेकिन लोगों की कमी है, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म, हमने बेसिकली एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर हम उन्हें हेल्प करते हैं। एक तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, प्लस सिखाते ही नहीं है, उन्हें ये बताते हैं कि आप अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे लेकर आ सकते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि आप अपनी एजेंसी कैसे ओपन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम उन्हें एडवांस में ही बता रहे हैं। प्लस हम उन्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी देते हैं जो स्टार्टिंग में ही वो सेल कर सकते हैं, जिन लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं है, राइट, और उनसे वो अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो हम उन्हें ओवरऑल एक ऐसा पैकेज दे रहे हैं जिससे उनकी जर्नी जो मैं 4 साल में कर पाया हूँ वो 1 साल में ही अचीव कर पाए। हम इन शॉर्ट ये उन्हें दे रहे हैं। ग्रेट। लाइक जैसे कि आपने स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता तो आपको वो नहीं करना पड़ता, आप ये कर सकते थे। बिल्कुल आपने बिल्कुल ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो छोटी छोटी अर्निंग करके वो अपनी एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा छोटा सा आपसे। नाउ आपके जब आप उस मिडिल क्लास फैमिली में थे, अभी तो आप 6 फिगर इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो अभी तो आपकी लाइफ काफी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, काफी चेंज हो चुकी होगी, आपकी लाइफ स्टाइल भी बदल चुकी होगी। तो जो आप जी। बस सोचते होंगे कि मैं ये करूंगा, मतलब जो आपके उस टाइम पे सपने होंगे वो आज आप जी रहे होंगे, राइट। हम्म। तो अभी आपके बिल्कुल। नेक्स्ट लेवल के क्या ड्रीम्स है, आप थोड़ा उनके बारे में और प्लीज बताइए। देखिए, ड्रीम्स अभी काम को लेकर ही हैं। एक्चुअल में मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ कि ड्रीम्स की मेरे ये ड्रीम थे कि मुझे गाड़ी चाहिए बहुत बड़ी, या फिर आईफोन्स रखना मेरे शौक है। ये सब मेरे मतलब नेचर में ही नहीं है ये सारी चीजें, राइट। तो हम्म। हर किसी का एक नेचर रहता है, लेकिन मेरे को ऐसी चीजों का शौक नहीं है। मैं हालांकि खरीद सकता हूँ, ईएमआई पर भी नहीं खरीदूंगा लेकिन खरीद सकता हूँ, लेकिन बट हम्म। शौक एक नेचर में नहीं है। अब जो मेरे ड्रीम्स हैं वो, और अब जिस लेवल पे हूँ इससे थोड़ा ऊपर जाने के लेवल पर है कि मेरे ड्रीम है। अब लाइक फॉर एग्जांपल पहले हमारा छोटा ऑफिस हुआ करता था, तो एक ड्रीम था कि एक बड़ा ऑफिस हो, तो अब ये बड़ा ऑफिस आ गया। अब ये ड्रीम है कि इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स में हम नहीं, मार्केटिंग में ही, डिजिटल मार्केटिंग में ही कुछ ऐसी चीजों में हम नहीं घुसे हैं, और इसको स्केल और करने का अभी ड्रीम है कि पहले हम लिमिटेड टीम थी तो अब ज्यादा टीम हो गई है, तो इसको और हम स्केल करें। तो अब ये सबसे पहला ड्रीम है, इसमें लगे हुए हैं। तो चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। बाकी हाँ, लाइफस्टाइल डेफिनेटली चेंज हुई है, बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। इन शॉर्ट में अगर एक सेंटेंस में बताऊं, पहले ऐसी चीजें थी कि हर चीज को
देखना पड़ता था, प्राइस देखना पड़ता है, प्राइस टैग देखना पड़ता था कि ये कितने की है, बजट में आएगी, जेब में पैसे हैं या नहीं, राइट। कुछ चीजें तो सोचते भी नहीं थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लाइक रिसेंटली मैंने एप्पल का टैब लिया, हालांकि वो काम के लिए लिया, लेकिन वो सोचना भी पहले उस टाइम नहीं हो पाता था कि एप्पल का टैब भी हम कभी लेंगे, राइट। लेकिन राइट। अब जब माइंड में आता कि चाहिए तो भैया चाहिए, तो भैया खरीद लिया, राइट। तो अब वो सीन थोड़ा सा लाइफस्टाइल उसमें चेंज आ गया। बिल्कुल ग्रेट। मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी नॉलेजेबल होगी और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जो लाइफ में डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने सुना होगा कैसे उन्होंने मतलब जो भी स्टेप्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको फेस किया। लाइक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से काम करना स्टार्ट किया, सोचिए। तो बहुत से लोगों के पास सोर्सेज होते हैं लेकिन उन सोर्सेज को यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने सोर्सेज को जहाँ पे हो उस लेवल से करना स्टार्ट करिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ भी चेंज होगी। और सर के जो कोर्सेज वगैरह हैं उनकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे भी डिटेल में जानिए कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल वीडियो आपके इस चैनल पर मिलती रहेगी। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो संजय सर का भी चैनल है, संजय नुत्रा नाम से यूट्यूब चैनल। आप वहां पे जाके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट आपको फ्री में मिल जाता है। थैंक यू सो मच सर। ओके ब्रदर, थैंक यू।